हम देखेंगे एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। तो ये क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप स्टार्ट करते हो एसी ईएमआई एंड एसी तो उसमें आता है सबसे पहले एसी करंट। वो करंट होता है जो बार बार अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है, अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज करता रहता है। इसका कर्व बनता है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। साइन थीटा का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है इसका जो भी वैल्यू है। पर डीसी करंट में ऐसा नहीं होता। डीसी करंट में कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहता है, जितने भी टाइम के लिए वो फ्लो करेगा किसी वायर्स में। ठीक है। अब आपको पता होगा कि 80 से 90% चीज़ें जो भी हैं वो किस पे चलती हैं बेटा, एसी करंट पे चलती हैं। 80 से 90%। बट अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो डीसी करंट के बारे में पढ़ा है, क्योंकि एसी को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ से आप एसी को पढ़ना स्टार्ट करोगे, ज़्यादातर होम्स में, इंडस्ट्रीज़ में या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम एसी को ही यूज़ करते हैं। बल्कि डीसी करंट कहाँ यूज़ होता है, बैटरीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे फ़ोन के चार्जर में, फ़ोन के बैटरीज़ में, और आपके लैपटॉप के बैटरी में, घर में जो आपका बैटरी इन्वर्टर लगा है उसमें। तो ये है डीसी करंट। ठीक है। अब ये है चेंज विद टाइम एंड हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। इसके पास पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। ठीक है। एक टाइम पे पॉजिटिव पे जाता है, एक टाइम पे नेगेटिव। और ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। देखो ये एसी वैल्यू की एक हाईएस्ट पॉइंट होती है। एसी वैल्यू के हाईएस्ट पॉइंट को हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, आई नॉट से। ये है आई नॉट आपका हाईएस्ट पीक करंट, जिसको कहेंगे पीक करंट। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही करंट फ्लो करता रहता है। अब देखो, अगर आपको किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू निकालनी है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब किसी भी वैल्यू, मतलब कहीं पे भी अगर आपको डीसी में निकालना है तो सिंपली आप ओम्स लॉ को फॉलो कर सकते हो। आई आर, इसमें हर जगह करंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं एसी और डीसी में क्या अंतर है। इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलता रहता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, चेंज करता है टाइम के साथ, हर जगह वैल्यूज़ की चेंज होती रहती है। ये कांस्टेंट रहता है, ये साइन ग्राफ बनाता है, ये स्ट्रेट चलता है। इसके पास कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी आती है वो 40 से 60 के बीच में आती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ये ईजी रहता है ज़्यादा दूर डिस्टेंस करवाने के लिए। ठीक है। ज़्यादा दूर अगर सप्लाई करवाना है करंट का तो एसी में आप ट्रांसफ़र करोगे तो ईजी रहेगा, बट डीसी में बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। आपके जैसे कहाँ कहाँ चलता है एसी, आपके घरों में, मोटर्स में, फैंस में, लाइट्स में, ये सब चीज़ें क्या हैं, एसी पे चलने वाली हैं। बल्कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एलईडी, बैटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डीसी पे चलते हैं। तो ये है एसी वर्सेस डीसी। ओके, थैंक यू बेटा।